हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सीलेंस स्टडी। तो आज हम पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हर एक टॉपिक के बाद दे रखे होते हैं यूजुअली, और हम लोग ज़्यादा फोकस करते नहीं उन क्वेश्चंस पर, बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है उसको जलाने से पहले? तो उसका सीधा सा एक रीज़न है कि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है प्रॉपर बर्निंग को, और रिएक्शन को भी स्लो डाउन कर दी, क्योंकि अगर उसको अच्छे तरह से बर्न ही नहीं होने दे रही तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो और उसको हम साफ़ किससे करते हैं? उसको यूजुअली हम सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। जैसे सैंड पेपर से ही हम रस्ट वगैरह को भी साफ़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये इसका रीज़न है कि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है ऑन द सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, क्योंकि ये एयर से रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड लेयर जनरेट हो जाएगी और ये प्रिवेंट करेगी प्रॉपर बर्निंग को और रिएक्शन को भी स्लो डाउन करेगी। और होती कैसे है? Mg प्लस ऑक्सीजन। अब एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, उससे ये रिएक्ट करके क्या बना देगी? MgO, विच इज़ अ थिन वाइट कोटिंग ऑन सरफेस। तो MgO लेयर क्या होती है? वो एक स्टेबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। एक तो रिएक्टिव नहीं है, ऊपर से स्टेबल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर बर्निंग को तो प्रिवेंट करेगी, बर्निंग होने ही नहीं देगी, बहुत स्लो कर देगी उस चीज़ को, और एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करती है। तो ऑक्सीजन क्या है कि अगर हम उसको बर्न करना चाहेंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जो उसके अंदर जो फ्रेश मैग्नीशियम जो मेटल जो है उसके अंदर तो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऊपर एक ऑलरेडी लेयर जमी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये प्रॉपर रीज़न होता है। तो आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो, या फिर इससे कोई रिलेटेबल क्वेश्चन आता है सो यू कैन यूज़ दिस। ये आपको एक डिक्शन भी दे रखी है मैंने समझाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस करना मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में समझाया था। आई हैव मेड 2 पार्ट्स फॉर दैट, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को समझाया, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू कि आप अच्छे से उनको देख लो और प्रैक्टिस कर लो। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसा दे रखा है पहला वैसे लिख लो। उसके बाद उसको स्टेबल करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले है द फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन डायोएटमिक मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ही पाया जाता है। क्लोरीन भी ऐसे ही पाया जाता है और हमें HCl देता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो ये तो बहुत ही देखने में ईजी लग रहा है कि क्या है, हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप 2 लगा दो। वरना अगर आप इसको उससे करना चाहो स्टैगोमेट्रिक कोफिशिएंट तो उससे भी कर सकते हो। तो H2 प्लस Cl2 इज़ HCl, इसमें आप लगाओगे A, B एंड C। तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू C, B इज इक्वल्स टू C को 1 ले लो, C को 1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू C एंड 2B इज इक्वल्स टू C को ले लो 1, तो B हो जाएगा हाफ और AB क्या हो जाएगा? हाफ। A हाफ हो जाएगा, B भी हाफ हो जाएगा। आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दो, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 इक्वल्स टू HCl। अब क्योंकि LCM में हमें फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं लेनी, होल में चेंज करनी है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये भी एक मेथड है इसको करने का, बट अगर हमें जब पता ही है कि बहुत छोटी सी रिएक्शन देखने से पता चल रहा है तो इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सेकंड हमारा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, सो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? BaCl2। और एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं? Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स यू बेरियम क्लोराइड। आई थिंक बेरियम सल्फेट, हाँ, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ AlCl3। अब ये देखो, सबसे पहली चीज़, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी कि हम इनको लिखते कैसे हैं। क्योंकि देखो बेरियम की जो आयनिक चार्ज होता है उसके पास पॉजिटिव में 2 प्रेजेंट होते हैं, वो 2 अपने एटम दे सकता है। और क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन नेगेटिव का 1 होता है, मतलब उसको एक एटम चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो हम क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई थिंक ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं? इसका चार्ज इसको चला जाता है और इसका इसको, तो क्या आ जाएगा? BaCl2।
ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ऐसे ही इसको लिखते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आयनिक चार्जिंग के होते क्या क्या हैं, तो आई कैन प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दीज ऑल, बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी वरना हम इनको देखते हैं। तो इनको बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस नहीं, ये देखो बेरियम के यहाँ पे, हाँ बेरियम तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। क्लोरीन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 हैं। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम के यहाँ पे 1 ही है, और सल्फेट के यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, सल्फेट के यहाँ पे 1% है। तो उसको बैलेंस करेंगे, वही अपना पुराना वाला मेथड, AbCl2 प्लस BAl2 SO4 का होल थ्राइस, CbASO4 एंड DAlCl3। अब देखो A किसके इक्वल है, C के इक्वल है। 2A किसके इक्वल है, क्लोरीन यहीं पे दे रखा है, तो 2A इज इक्वल्स टू 3D। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आइए एल्यूमिनियम पे, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल्स टू व्हाट, ओनली D। दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इज योर सल्फेट। हम सल्फेट को क्या कर सकते हैं, सल्फेट को एक मॉलिक्यूल की तरह मतलब डील कर सकते हैं, क्योंकि सल्फेट जो है वो अलग अलग प्रेजेंट नहीं है। उसमें सल्फेट इधर भी इसी फॉर्म में आ रहा है और उधर भी राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में भी उसी वाली फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसको एक मॉलिक्यूल की तरह मतलब डील कर सकते हैं। हमको सल्फ़र ऑक्सीजन की अलग अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम निकल सकते हैं ऐसे भी, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन बहुत लंबी है। तो SO4 लिख सकते हैं, कितना है, SO4 इज़ थ्राइस, मतलब 3B इज इक्वल्स टू योर ओनली C। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं A यहाँ पे प्रेजेंट B, C को ही 1 ले लेते हैं। तो अगर हमने C को 1 लिया है तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और A की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2, A की वैल्यू 1 आई है तो 3D, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। और हमारे पास कितने आ गए, A की वैल्यू आ गई, B की आ गई, C की तो पता ही थी और D की भी आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा था, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो A की वैल्यू क्या आई थी, A की वैल्यू आई थी हमारी 1, A की 1, B की 1/3, C की 1 और D की 2/3। A की है 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। B की है 1/3 Al2 SO4 का होल थ्राइस, C की भी 1 थी और D की थी 2/3 AlCl3। अब क्या करेंगे, देखो वही वाली चीज़ है, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, इसको होल में चेंज करेंगे। 3 ही प्रेजेंट है तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस गिव्स यू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो 3 बेरियम के मॉलिक्यूल इधर हैं, 3 बेरियम के मॉलिक्यूल इधर आ गए और क्लोरीन कितने हो गए, 6। क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 6 हो गए। एल्यूमिनियम के 2 हैं और एल्यूमिनियम के यहाँ पे भी 2 हैं और सल्फेट के यहाँ पे 3 प्रेजेंट हैं, तो सल्फेट के यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। दिस इज़ योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट हमारी होती हैं, देखो एक्वस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, और आपकी इसमें मेनली यही 3 चीज़ यूज़ होना, एक गैस भी होती है बेसिकली। तो ये 4 मेनली आपकी स्टेट्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो एक्वस सॉल्यूशन होगा या लिक्विड में होगा या सॉलिड होगा इनसॉल्युबल जिसको हम बोलते हैं, और या फिर गैस होगा जो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जो कि अभी पढ़ के आए हैं, BaCl2। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो हमारा बेरियम क्लोराइड क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्लोरीन सॉल्युबल होता है बेसिकली। और सोडियम सल्फेट भी क्या होगा, Na2SO4 ना, कि Na पे हमारा +1 का चार्ज होता है, सल्फेट पे -2। तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन गिव्स यू इन वाटर, हाँ वाटर में है तो एक्वस होगा, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल। अब देखो इसमें इनसॉल्युबल बोल दिया है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा। एक्वस फॉर्म में होता तो सॉल्युबल होता, इनसॉल्युबल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो बेरियम सल्फेट दे रहा है, बेरियम पे भी +2 का चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 का, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे
और सिंपल वे में BaSO4 लिखा जाएगा, जो कि है सॉलिड फॉर्म में। और क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो आपको हद से ज़्यादा एक्वस होता है, जब आप नमक पानी में मिलाते हो तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो ये क्या होगा, ये एक्वस होगा। तो ये चीज़ आपकी आ गई। और इसको देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है ये। इसको फिर हम बैलेंस बनाएंगे, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं BaCl2 और स्टेट नहीं, इसमें ज़्यादा लिखते हैं, आप लिख लेना अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़ी एग्ज़ाम वगैरह में लिखने की, बाकी यहाँ पे नीड नहीं है। तो गिव्स यू CbASO4 + DNaCl। अब लिख लेते हैं A = C and 2A = D and 2B = D and B = C। तो C को 1 ले लेते हैं, C को 1 ले लिया तो B भी 1 आ गया, A भी 1 आ गया, C भी 1 आ गया, D आया है आपका 2, D आया है आपका 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BaCl2 + Na2SO4 C 2ABaSO4, अरे C तो 1 ही था यार, BaSO4 + 2NaCl। अब यहाँ पे देख लो BA बैलेंस्ड हैं, SO4 बैलेंस्ड हैं, Cl2 बैलेंस्ड हो गया और Na2 बैलेंस्ड हो गया। ये हो गई आपकी पहला। और अब बचा एक लास्ट सेकंड पॉइंट। एक बार देख लेते हैं क्या बोला इसने, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, मतलब NaOH रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक से HCl भी आपका सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। तो बेटा वाटर आप